जी अपना टाइम पास करके और घर की तरफ चले गए। अपनी भैंस गाय निकाल कर घर की तरफ मामूली लग रही घूमने पर। आज सुबह का मौसम तो काफ़ी अनुकूल, शांत वातावरण। नमस्कार, राम राम, सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज सुबह की शुरुआत कुछ इस प्रकार। कोहरा लग चुका है चारों तरफ फर्स्ट क्लास, और सावन भादों का महीना बरकरार। तो सावन भादों के महीने में आपको ज़रूर ऐसा कोहरा देखने को मिलेगा और ऐसा मौसम आजकल पहाड़ों में ही देखने को मिलेगा। आइए आप उत्तराखंड, हमारे पहाड़, और लुत्फ़ उठाइए इस प्रकार के मौसम का। बिल्कुल कहीं भी बिल्कुल एकदम घना कोहरा लगा है, जिसे हमारे यहाँ हॉल भी बोला जाता है। तो चलो मिलते हैं, आगे भी दिखाते हैं आपको कैसा मौसम। जरा यार बैठ गए थे तो वो मामा जी को आदत है मॉर्निंग वॉक की। उनके यहाँ तो रोड है फर्स्ट क्लास, लेकिन यहाँ रास्ते ही हैं। आजकल रोड उजड़ रखी है। हाँ, अब अगले साल तक सही हो जाएगी रोड। हम तो अब वहाँ गए थे कल भरतपुर। पल्लेड़ा बाऊ गाँव। हाँ, वो एक पुल छोड़ती नहीं गया पर चलो मन के इतना बहुत है। ठीक ठीक। दोस्तों मामा जी लगा मॉर्निंग वॉक पे अपने निकल चुके हैं। रोड भी थोड़ी ख़राब है, लेकिन अपने रूटीन, डेली रूटीन में उनका जो रूटीन है, अपना रूटीन ख़राब नहीं करेंगे और इस प्यारे से मौसम के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे। अरे हमारे चाचा श्री का मकान, जगतराम मिस्त्री डमरू वाले। चलो दोस्तों, तो चलते हैं आज अपने ननिहाल की तरफ, और आज हम जा रहे हैं मजेड़ा। तो फिलहाल हम निकल चुके हैं घर से अपने गांव की तरफ, और चलते हैं हम सीधा मजेड़ा की तरफ। और आगे हमारे साथ मोहित भाई भी जुड़ेंगे हमारे साथ ही आज। तो आज पैदल पैदल वल्ल्या छाप पल्ल्या छाप जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपको दोस्तों, चलो। तो दोस्तों सबसे बुरा हाल तो हमारे रोड और ये मेन रास्तों का हो रखा है। पता नहीं कितने प्रत्याशी आए, नेता आए, कितने प्रत्याशी, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत प्रधान इस रास्ते पे घूमे, पर किसी ने पैसे बांटे, लेकिन ये नहीं बोला कि भाई लो 500-500 रुपये लो, इस रास्ते को सही बनवा दो। पैसे देने तो कुछ अच्छा काम करवा दे कि रास्ता भी बन जाए और पैसा भी सही जगह लग जाए। घरों घरों में नहीं देते 500-500 रुपये या 1000-1000 रुपये, लेकिन इन रास्तों पे लगा देते तो नाम भी लेते और वोट भी उस मिलते। इतना बुरा हाल है, ये मेन रास्ता है हमारे यहाँ का। और सबसे बुरा हाल, पता नहीं कितने नेता, कितने प्रचारक और कितने गए यहाँ पे, देखो हाल रास्ते का बिल्कुल बुरा। कोई सुध लेने वाला नहीं। ये सौम्य कल जामे हमें लाटा कल चल में गाड़ी वो उजड़ा ला वक न जाओ। हाँ वक उजड़ में ये छोटा बच्चों सबसे बढ़िया ज़िंदगी। तो दोस्तों ये हो रखा है हमारे गांव के रास्तों का हाल। नेता आए, नेता गए, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन पैसे बांटे, दारू बांटी, मुर्गा दिया, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया कि रास्ते लो यार ये पैसे हैं, इन रास्तों को सही करवा दो तुम। कोई ऐसा अगर समाज सेवक था तो इन रास्तों को सही करवाता, पैसे देने तो सही काम पे देते, लेकिन नहीं, दारू मुर्गा और बस इसी तक सीमित रह गया हमारा पहाड़। अब दोस्तों ये रहा मेरा गांव पलासी, ब्लॉक नन्ही डांडा, पौड़ी गढ़वाल। और आज तो मौसम भी बिल्कुल ऐसा हो रखा है, चारों तरफ कोहरा, और आज सावन भादों का महीना। तो इस प्रकार का मौसम अब पूरे सावन भादों में देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं सीधा गांव की तरफ।
तो दोस्तों आजकल गोदड़ी मुंगरी चिचिंडा, आजकल बरसात का टाइम तो साग सब्जियाँ मुंगरी वगरी सब देखने को मिलेंगे। ये रहा हमारा गांव और हमारे गांव की एक गुमनाम गलियाँ देख सकते हैं आप। ये देखो ये तो सालू सालू कन रहता वो बढ़िया बढ़िया उता सूरत डुबा देती ले यार मिल नहीं डूबा मिला पता नहीं पूरी कोशिश कर ये ना बोलो तो चलो। अरे हमारे चाचा श्री शास्त्री काका बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। चाचा नमस्कार। ठीक ठाक। कब जाऊँ आज काम पर जी? अच्छा हाँ भाई। तो दोस्तों आजकल कुकड़ी की गोदड़ी मुंगरी ककड़ी का टाइम और हमारे चाचा श्री भी रेडी। कब जाऊँ आज? डूंगी रहे मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक मतलब फिर बस। फिलहाल हम नमस्कार राम राम। हम पहुंच चुके हैं मनोज भाई की दुकान में। अब लेते कुछ खरीदारी और हमारी दादी जी भी। क्या हाल चाल दीदी? ठीक ठाक नमस्कार। और मालदार भी लगे हैं अपनी दुकान में। तो ली में क्या तो ये हमारे गांव के मालदार इनका नाम ही मालदार है। तो देख सकते हैं कितना माल भरा है इनकी दुकान में। तो इसीलिए इनका नाम मालदार रखा है। पता नहीं क्या ढूंढ रहे फिलहाल। और आज हमारे साथ जाएंगे मोहित भाई। ये हमारे आज मजेड़ा तक के साथी। जल्दी उठ गयो आज। और आज पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि अब प्रचार खत्म हो चुका है तो गाड़ी अब बंद हो चुकी है। अब पैदल ही जाना पड़ेगा। फिर वही दिनचर्या क्या ढूंढो। वो तो बटर बाइट भी होनी है, बटर डिलाइट भी होनी है लग में। बटर बाइट हम खाली मिठो और हम खट्टो मिठो डिलाइट हम। मिठो भलो दुकानदार म्यारो नाम मालदार वही तो। हाँ कॉफी ये नमन है हमारे विनोद चाचा के सुपुत्र। चाय नहीं पीती तू? कॉफी अच्छा लिखो ना कॉफी। मैं स्वाजा पीना कॉफी लेना कना तो कल जाना लूट पाट का नहीं। तो हमारे साथ मोहित भाई चल दिए पैदल पैदल आज पल्ले छाल। हाँ वाई भाभी जी के दोहरे क्या बोल मैं हमारे बहु बोलो क्या बोल मत तुम्हें। तो क्या हुआ? ये तो हार जीत तो जिंदगी है। जीना छोड़ा देना थोड़ी है, आगे फिर बढ़ना है। बिल्कुल। तो मोनी की तो शादी हो जाएगी। कोई नहीं दादा ये आपकी वो ना ना। अब से एक डोंगरियाल भी तैयार। पंडित जी कब जाऊँ आज? अच्छा क्या पूजा पाजन आज? तो आप गृह पूजन पितृ पूजन सब के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब से एक डोंगरियाल पंडित जी क्या पतोड़ छो। चलो चलते हैं मिल दो फिर फोन करो मिति गणा फिर। ठीक है अभी मिति अधिक कौन मोहित भाई तो पता चौंती यार। तो चलते हैं हम सीधे मजर है मैं तो बोल यार सीधी बात भाई स्पष्ट बात। वाह काका नमस्कार। चलो पल छाल 11 बजे चलो तो मिल गदेरी। बड़ा नमस्कार राम राम। अयो हमारे मास्टर बड़ा जी काफी दिनों बाद दिखे आज चुनाव के बाद। चलो मजड़। और बड़ा जी क्या हाल चाल? ठीक ठाक। कब हो रहे तुम मल खाणु गोल किले बोई नहीं आने में क्या गाल नवा में यार वो तो डाउन वाला हो रहा यार वो तो तुम है तभी थोड़ा यार वो तो डाल जाओ खाल हो रहा यार वो बोल हर पल छाल जाओ जरा। तो दोस्तों हमारे घर ठिकी वाला मेन तीन लोग हैं। भैंसा दीदी 3 4 सबुल डेरी तो यो हमारा गाँव छनड़ा भैंसा लगभग हर एक मोल डेरी मनीष वो कौन से भैंस अब न्यूट में दिया जी अभी आराम से लोग हम देखो दब। तो दोस्तों ये रहा हमारा गांव और ये छन्नियाँ है हमारे गांव की। और यहाँ से आप इतना हॉल लग रही हुआ है।
और यो चैन का कांट ची थी थोड़ो ना की जा रहा है भाई मोर खोलिया हो जाएगा मैं भाई हम गए थे भर्ती में भी लेकिन हमारा नहीं हाइट नहीं थी तो हमने कोशिश भी नहीं की फिर फालतू कोशिश उसे करनी चाहिए ना जिसमें काबिलियत हो। अब हम नहीं सीख गए तो भाई हम नहीं गया मेरे पास हम जाग चल गए ना 2-3 बार थी तो पता चली क्या सीन से बागल भी कह जान भी दिया नहीं रहना मेरी दगड़ हमारी चाची जी हमें डरा रही हैं कि बाग लग रहा बोल मोको तो पर न कि हम भी भूती चो दीपा चल पाल चाल अच्छा आ रहा मोड़ा कौन बाग ये बोले बाग आ रहा मोड़ा कौन तू बकरा ले जानती था पता हुआ कौन। तो दोस्तों यू है रहा मंडुआ बढ़िया हो रहा है यार मंडुआ तो फर्स्ट क्लास। किसी को चाहिए तो संपर्क करें। ये हमारे यहाँ का अनाज जिसे बोलते हैं मंडुआ कोदा और रागी भी बोलती हिंदी में। फिलहाल हमारा सफ़र शुरू हो चुका है आज पैदल पैदल। तो अब चुनाव ख़त्म हो चुके हैं अभी तक तो सभी कोई गाड़ी रोक रहा था कोई अब आप पैदल ही जान पर मोहित भाई उल्ले चाल तो पल्ले चाल कोई व्यक्ति क्या रहा भात खाता नहीं तो मोहित भाई पे मक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा गुर बकरो भरा गमा का तमान। तो आजकल पहाड़ों का मौसम कुछ इस प्रकार सुहावना चारों तरफ लगा है। हॉल बोलते हैं मतलब कोहरा बोल सकते हैं आप लेकिन आजकल बादल ज़मीन पर पहाड़ों में। तो कुछ दिन तो गुजारो पहाड़ों में। तो दोस्तों ये रहा हमारे गांव का जो गोर बकरे हैं उनका अड्डा ये आमू डाल आमू का ढैया से मशहूर और वो पल्ले चाल चौमसिया। तो आजकल यहीं चराते हैं सबके गोर बकरे। तो अब जो योजना है सबसे पहले गोरों की यही मांग है कि यहाँ पे पानी रखा दिया जाए। आप इतने यहाँ प्रधान आए इतने गए लेकिन किसी ने यहाँ पे खूंटा नहीं रखा। लेकिन क्या इस बार जो 5 साल आएंगे क्या यहाँ पे एक नल देखने को मिलेगा मोहित भाई क्या कहेंगे आप? वैसे तो मुश्किल है लेकिन हो भी सकता है। तो दोस्तों ये हमारे गांव और मजेड़ा के बीच में ये देवलगढ़ नदी है और इसे पार करके जाना हमें मजेड़ा पल्ले छाल। तो देवों की नदी माना जाता है इसे देवलगढ़ नदी और ये ठीक पड़ता है हमारे मजेड़ा और पलासी के बीच में से गुजरती है नदी। और आजकल बरसात का टाइम तो पानी भी लगभग बड़ा हुआ है। तो मोहित भाई भी थोड़े घबराए हुए से तो लगे रहे क्या पार कर पाएंगे आज? वैसे ये तैराक भी अच्छे हैं अपने दोस्तों के साथ जाते रहते हैं नदी में लेकिन मुझे तैरना नहीं आता तो मुझे भी नदी पार जरूर कराएंगे मोहित भाई। तो आजकल पानी बिल्कुल बढ़ा हुआ है क्योंकि बारिश ठीक ठाक हो रही है। तो उस प्रकार आजकल नदियों में पानी भी जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ। तो सावन भादों का महीना और चारों तरफ हरियाली। दोस्तों ये रही हमारे इधर की देवलगढ़ नदी और आज ये अपने चरम उफान पर है। बरसात का टाइम तो पानी लगभग पूरा फुल बनी है नदी पानी से। और यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप लाजवाब सुंदर नज़ारा। तो आजकल अगर आपको मनमोहक दृश्य देखने तो कुछ दिन ज़रूर आए अपने पहाड़ गढ़वाल में। आपदाएं भी हैं लेकिन काफ़ी खूबसूरत भी
सुंदर। तो आजकल पैदल के सारे रास्ते बंजर पड़ चुके हैं, क्योंकि आजकल सब गाड़ी घोड़ा में जाते हैं ज़्यादातर। तो ये देखिए पैदल मारो गए रास्तों का हाल, पूरी जम रखी है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। अब सबसे पहले जो अब प्रधान बने उनसे यही अपील है कि रास्तों पे काम किया जाए। इतनी झाड़ियाँ, इतने जंगली जानवर का डर है कि कोई अकेला यहाँ से और पल्ली छाल नहीं जा सकता, क्योंकि 3-3, 4-4 गुलदार एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो डर का माहौल भी है, लेकिन किसी को सुध नहीं। देखिए कितनी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी है यहाँ पर, और यहाँ पर अपनी जान जोखिम में जाकर और इन झाड़ियों के अंदर से गुजरना पड़ रहा है ऐसे रास्तों से। तो मोहित भाई से पूछते ही, क्या ये झाड़ियाँ साफ होगी इस साल? मुश्किल है। अब जो नया प्रधान बने हैं तो उनसे ये अपील होगी कि हम ये प्रस्ताव रख सकते हैं कि झाड़ियाँ काफ़ी हो रखी है, एक बार रास्ते भी साफ करवा दे जगह जगह के, क्योंकि बरसात के टाइम में झाड़ियाँ हो ही जाती है लगभग हर तरफ बरसात के कारण। अब देखने वाली बात ये है कि पिछले 5 साल में तो नहीं हुआ, 5 साल में अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 सालों में ज़रूर कुछ अलग देखने को मिलेगा हमारे ग्राम सभा पलासी में। जो कमियां रह चुकी थी पिछले 5 साल के कार्यकाल में प्रधान जी द्वारा, इस साल वो उस कमियों को पूरा ज़रूर करेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। इस उम्मीद की वजह से हमने उनको भारी मतों से विजयी बनाया। जनता ने विश्वास दिलाया एक बार, जताया एक बार, तो जनता के विश्वास पे कितने खरा उतरते हैं प्रधान जी, ये तो अब आने वाले 5 साल बताएंगे। फिलहाल चलते हैं सीधा मजेड़ा की तरफ और लगे हैं रास्ता। तो दोस्तों पानी का स्तर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सुसियाट काफ़ी ज़्यादा गधेरे का। डर लगा है दोस्तों हमें। तो मोहित भाई तो एक्सपर्ट है वैसे तैराक के, लेकिन डर हमें लग रहा है क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। कोई है तो वो हमें इस नदी को तैरा सकता है, कमेंट में हाँ लिखे। तो हम पहुंच चुके हैं सीधे अपने देवलगढ़ नदी में, और आप दिखाएंगे कैसे पार करना है, सोचेंगे क्योंकि पानी ठीक ठाक बढ़ा हुआ है। तो मोहित भाई क्या लगता है पार कर पाएंगे हम? तो पानी काफ़ी बढ़ा हुआ है वैसे स्तर तो पानी का, लेकिन चलो ये पहाड़ के खतरों के खिलाड़ी मोहित भाई हो चुके हैं रेडी, और चप्पल रख दो आप उसमें, क्योंकि हमारे साथ एक बार ऐसा हुआ, अजीत भाई आ रहे थे पल्ले चाहते, पालू भाई और अजीत भाई, और वहाँ से जूते फेंके, एक जूता इस पार और एक सीधा गया साल्ट महादेव तो बिना जूतों के घर जाना पड़ा। कई बार ऐसा भी होता है, तो सावधानी से चले, चप्पल भी बचाएं और अपने को भी। फिलहाल ये गधेरा पार करना है दोस्तों, देख सकते हैं आप ठीक ठाक पानी उफान भर है ये देवलगढ़ नदी, और अब हम पार करने जा रहे हैं इस नदी को। तो दोस्तों हमारे साथ मोहित भाई भी, तो तैयारी पूरी है। तो मोहित भाई क्या पार कर पाएंगे हम? तो हमारे अच्छे तैराक हैं, तो मैं भी उनके विश्वास से हूँ गधेरे में, मुझे भी पार कराएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना पानी बढ़ा हुआ है। फिलहाल हम कोशिश करेंगे पार करने की, क्योंकि पहाड़ों के लिए हमारे लिए नॉर्मल ही है। तो चप्पल ऊपर रखते हैं बैग में। तो आधा पार कर लिया यार, और आधा और पूरा पार कर लिया मोहित भाई ने सफल पूर्वक। तो पानी काफ़ी था, देख सकते हैं आप, लगभग घुटनों के ऊपर पानी है जल स्तर। तो आधे टाइम तो बाहुआ की तरफ जाना पड़ेगा बकरी के साथ, लेकिन देख सकते जल स्तर कितना बड़ा हुआ है। अब हम भी पार करते हैं। तो मोहित भाई कितना बड़ा है पानी? जोर लगा रहा है, बहुत जोर लगा रहा है पानी। ज़िंदगी के मज़े तो पहाड़ों में ही हैं, थोड़ी सुविधाएं कम हैं लेकिन सुकून बहुत ज़्यादा है अपने पहाड़ में। नदी देख सकते हैं आप अपने उफान पर। दोस्तों देवलगढ़ नदी में पहुंच चुके हैं, और मुझे एक गाना याद आता है नेगी जी का, सौण भादों को बस गया मैना, अदना गदना बगदी गहना। तो अदना गदना बिल्कुल अपने उफान पर आज सौण भादों के महीने में। फिलहाल हमारे साथ तैराक मोहित भाई, और उनकी मदद से हमने गधेरा पार भी कर लिया है सफलतापूर्वक। अभी 20 गधेरे में खड़े हुए हैं अभी। तो ये रही हमारे गांव की चढ़ाई, देख सकते हैं कितनी लंबी चढ़ाई, ऊपर चढ़ाई है। तो हमारे यहाँ नदी से ऊपर जाना पड़ता है, और इससे भी ऊपर है जहाँ दिखाई दे रहा है, उससे भी ऊपर अपना गांव।
और ये रास्ता जाता है हमारे गांव पलासी से मजेड़ा गोली खाल की तरफ पैदल मार्ग। तो यहाँ लोगों का आना जाना लगभग लगा ही रहता है पैदल मार्ग में, क्योंकि जब तक हम मरचुला या जड़ाव खान या दीवा से रास्ते किनगोड़ी खाल के रास्ते जाते उससे पहले हम पैदल के रास्ते पहुँच जाते हैं मजेड़ा। तो दोस्तों गदेरा तो पार कर लिया, लेकिन पानी देख सकते हैं आप, जांगो जांगो तक का पानी है। तो आप रिस्क न लें, खतरा है, लेकिन हमें आदत है तो हमने तो पार कर ही लिया है। मोहित भाई आते जाते रहते हैं गदेरे में, तो आप ऐसे रिस्क न लें, क्योंकि आजकल बरसात में पानी का कुछ भरोसा नहीं, कब स्तर बढ़ जाए जल का। तो आपसे निवेदन की सुरक्षा रूप से आएँ आप।